यूपी बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान कक्षा 12 में पूछी जाने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी बताएंगे। सारी टिप्पणी इसी में से आ जाएंगी, अलग से कुछ नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, टोटल टिप्पणी इसी में से पूछी जाएंगी, अलग से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टिप्पणी है सहोपकारिता, सहभोजता और परजीविता। तो कभी कभी सहोपकारिता और परजीविता पर पूछ लिया जाता है, कभी कभी सहभोजता और परजीविता पर पूछा जाता है। तो ये तीनों टिप्पणियां इंपॉर्टेंट हैं, तीनों की तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक न एक जरूर आ जाएगी। फिर अगली है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक पर भी टिप्पणी पूछी जाती है, अक्सर करके आती है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक क्या है। फिर अगली है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी पर कई बार परीक्षा में टिप्पणी पूछी गई है और इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, इस पर भी अपलोडेड है, इन सभी पर मेरे चैनल में वीडियो आपको मिल जाएगा और इतनी सरल भाषा में है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे चैनल पर जाकर के सर्च करके देख सकते हैं बायोपायरेसी, और आगे लिखेंगे बायोलॉजी साइंस, इसके सर्च करेंगे, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो बायोपायरेसी क्या होती है, मैंने बताया था कि जब कोई दो देश हैं और इस देश में कोई प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों का ये देश इसकी बिना अनुमति के, बिना इसको बताए चोरी कर लेता है, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग डिटेल से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगली टिप्पणी है बीटी फसलें। बीटी फसलें या बीटी फसल या बीटी क्रॉप, बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस। तो बीटी क्रॉप्स पर टिप्पणी पूछी जाती है, या बीटी क्रॉप्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। फिर अगली है ओजोन परत। ओजोन परत पर टिप्पणी पूछी जाती है, जो मैंने बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होती है O3 की, जिसे ओजोन परत कहा जाता है, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को या यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्योंकि ये हानिकारक किरणें होती हैं, तो ये हमें उन हानिकारक किरणों से बचाती है। फिर अगला है बहुभूणता। बहुभूणता पर भी टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है, ओजोन परत पर भी है, बीटी। टोटल टिप्पणियां जितनी आज हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से टिप्पणी पूछी जाएगी, और आपको बता दें कि ये सभी टिप्पणी मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगी। बहुभूणता, जब एक ही बीज में कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे बहुभूणता कहा जाता है। टोटल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर है इंटरफेरॉन। तो वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं अपने चारों ओर एक विशेष प्रोटीन का स्राव करती हैं। वायरस है ये और इसने संक्रमित किया, तो इसके चारों ओर एक विशेष तरीके का प्रोटीन स्रावित होता है, इसी प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहा जाता है। तो इंटरफेरॉन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, पूछी जाती है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसको मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है, मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है, इसलिए इसको मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। और ये इसमें क्या होता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 21वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ट्राइसोमी के कारण होता है। तो इस पर फुल वीडियो चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग चैनल में जाइए देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। फिर अगला है बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति पर भी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, पूछी जा सकती है। फिर अगले पर आते हैं, यह असंग जनन। असंग जनन क्या है, एपोमिक्सिस क्या होती है। तो एपोमिक्सिस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। निषेचन ना हो, बिना निषेचन के नया पौधा बन जाता है, तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें संलयन ना हो और अर्धसूत्री विभाजन ना हो और द्विगुणित कोशिका से नया पौधा बन जाए, तो उसे ही असंग जनन कहते हैं। फिर अपरा है, अपरा अथवा प्लेसेंटा पर टिप्पणी रखनी है, टिप्पणी पूछी जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको समझाया गया था, अलग मेरे चैनल में टिप्पणी भी अपलोडेड है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी आ सकती है, पूछी जा सकती है। तो डीएनए खंडों को अलग अलग करता है, ये डीएनए खंडों को सेपरेट करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर अगली है जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा में कोई जो त्रुटिपूर्ण जीन होता है उसको हटाकर नए जीन को यहाँ लगाया जाता है, इस तरह से व्यक्ति को आनुवांशिक रोगों से ठीक किया जाता है, तो जीन चिकित्सा हो जाएगी। फिर अगला है टर्नर सिंड्रोम, इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, पूछी जा सकती है। फिर अगला है ड्रग्स और एल्कोहल, इसको भी मैंने रख दिया है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। आणविक कैंची अथवा इसको मॉलिकुलर सीजर के नाम से भी पूछा जाता है, मॉलिकुलर सीजर के नाम से भी, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम से पूछ लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो कई सारे नामों से पूछा जा सकता है। और फिर है हॉट स्पॉट या तप्त स्थल।
हॉट स्पॉट या तप्त स्थल, चाहे तप्त स्थल कहे चाहे हॉट स्पॉट कहे एक ही चीज है, इस पर भी पूछा जा सकता है। टीकाकरण पर भी टिप्पणी पूछी गई कई बार, हॉट स्पॉट पर तो कई बार पूछी गई टिप्पणी, या ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि हॉट स्पॉट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एड्स पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, या एड्स क्या है, इससे कैसे बचाव करें, ये पूछा जा सकता है। जीन विनिमय क्या है, जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर होता है, हिंदी में जीन विनिमय कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर पर भी टिप्पणी पूछी जाती है, जिनमें गुणसूत्र एक दूसरे से अटैच होते हैं और इसका इसमें जुड़ जाता है। फिर है आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड के बारे में भी टिप्पणी कई बार आई है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पर। फिर अगला है पैलिंड्रोम क्या है, तो पैलिंड्रोम पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये सभी जितने भी बता रहा हूं सब पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और पैलिंड्रोम में सीक्वेंस ये होता है, जैसे जी से रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम ने इधर से कट किया और इधर से भी कट किया, तो इधर से पढ़ने पर भी यही और इधर से पढ़ने पर भी यही एक सेम ही आता है। जैसे मलयालम आपको बताया था, मलयालम चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से, जलज चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से, दोनों तरफ से पढ़ने से सेम सीक्वेंस आता है, उसको पैलिंड्रोम कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन यानी पराग कणों का निर्माण, पराग कणों का निर्माण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी पूछा जाता है और ये डिटेल से भी प्रश्न आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, टिप्पणी भी पूछी जाती है। चिपको आंदोलन पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सही समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप यानी जीन्स के आधार पर, फिनोटाइप यानी फिजिकल आधार पर, देखने के आधार पर क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या है, ये हो जाएगा। और फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पर कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे होने वाले रोगों को पूछा गया है और उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में पूछा गया है। फिर अगला है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार, लेकिन इस बार शायद ना आए क्योंकि कोरोना के कारण हटा हुआ है कोर्स से। फिर मरुद्भिद में अनुकूलन यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें अनुकूलन कैसे होता है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, टिप्पणी भी पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टिप्पणी है मैं बता रहा हूं। फिर परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन की विधियां भी पूछी जाती हैं कि विधियां क्या है इसकी, और परिवार नियोजन के कैसे नियोजित करें, क्या करें, सारी चीजें। तो परिवार नियोजन पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है, इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के चैनल पर वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा एक ही बार में विद गारंटी। और ये सभी टिप्पणियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी में से कई टिप्पणियां फंस जाएंगी, आ जाएंगी, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। तो एक बार सारी टिप्पणी फिर से आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए और शॉर्ट ले लीजिएगा।